बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। हर रोज बाजार में जब वह अपने अदरक लहसुन, गरम मसाले और प्याज टमाटर के साथ मटन पकाता, तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। ग्राहक लाइन लगाकर खड़े रहते। तभी एक आदमी गोपाल कहता है, अरे अरुण भैया, आज खुशबू ने तो भूख और बढ़ा दी। दूसरा ग्राहक विजय हंसते हुए बोला, पहले मैं आया हूँ, पहले मटन करी मेरी प्लेट में जाएगी। अरे भाइयों, जरा सब्र रखो। अच्छा मटन करी बनाने में वक्त लगता है, जल्दी कर दूंगा तो वहीं तुम शिकायत करोगे। अगले दिन सुबह अरुण ताजा मटन और मसाले लेकर लौट रहा था। तभी अचानक एक लड़का अनिल उसके पास आया। उम्र होगी 20 से 21 साल। भैया, क्या मुझे एक प्लेट मटन करी और चावल मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत भूख लगी है। ले भाई, खा लो। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मैं अनाथ हूँ, घर बार कोई नहीं। जहाँ थोड़ा काम मिलता है वहीं कर लेता हूँ। तुम मेरे साथ रहो, पर फ्री में नहीं। मेरे ठेले पर काम करना होगा। हाँ भैया, मुझे मंजूर है। अरुण ने अनिल को अपने घर लाकर पत्नी से सब बात बताई। अगले दिन से अरुण ने अनिल को मटन करी बनाना सिखाना शुरू किया। अब काम आसान हो गया। अरुण मटन बनाता और अनिल ग्राहकों को परोसता। कुछ ही दिनों में अनिल भी बढ़िया मटन करी बनाने लग गया। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक लालच का बीज अंकुरित होने लगा। अनिल सोचने लगा, अब तो मैं खुद मटन करी बनाना सीख गया हूँ, क्यों ना अपना ठेला लगाऊं, कमाई पूरी मेरी होगी। अगले ही दिन उसने पास में ही अपना ठेला खोल लिया। आओ आओ, गर्मा गर्म मटन करी खाओ, असली स्वाद, कम दाम। ग्राहक भी उसकी तरफ खींचने लगे। कुछ ग्राहक बोले, स्वाद तो अरुण भैया जैसा ही है, तुम भी अच्छा बना लेते हो। अनिल चालाकी से बोला, अरे, अरुण भैया को बनाना तो मैंने ही सिखाया है। धीरे धीरे गांव के लोग अरुण की बजाय अनिल के पास जाने लगे। अरुण को जब ये बात पता चली तो वह अनिल के पास गया। ये सब क्या है अनिल? मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम मेरे खिलाफ ही हो गए। भैया, धंधे में मुकाबला तो होना ही चाहिए। अरुण चुपचाप वापस चला गया। लेकिन अनिल का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर मैं मटन सस्ता बेचूंगा तो अरुण का धंधा बंद हो जाएगा। वो 120 रुपए वाली प्लेट को 80 रुपए में बेचने लगा। भीड़ और बढ़ गई, पर कमाई घटने लगी। कमाई घटने पर अनिल ने सबसे सस्ता और घटिया मसाला व बासी मटन खरीदना शुरू कर दिया। ग्राहकों को उसने जब मटन परोसा तो सब चिल्लाने लगे, ये क्या सड़ा हुआ मटन खिला रहा है? इतनी गंदी बांस आ रही है। भीड़ गुस्से में उस पर टूट पड़ी। अनिल को गांव वाले बुरी तरह पीटने लगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? अनिल, तुम चलो हमारे साथ। गांव वालों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुम खराब खाना बेचते हो। रोते रोते अनिल अरुण के पास गया। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अनिल, मेहनत और ईमानदारी से कमाई टिकती है, लालच से नहीं। अगर फिर से मेरे साथ काम करना है तो ईमानदारी से करना पड़ेगा। अनिल ने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया, अब से मैं सिर्फ मेहनत करूंगा, लालच नहीं करूंगा। अब अरुण और अनिल साथ मिलकर मटन करी बेचने लगे। अब तो स्वाद दोगुना हो गया। तुम दोनों का साथ अच्छा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक दिन अचानक नगर निगम के इंस्पेक्टर्स बाजार में पहुंचे। सब ठेलों की जांच शुरू हो गई। सभी ठेले फेल हो गए सिवाय अरुण और अनिल के ठेले मत के, क्योंकि उन्होंने साफ सफाई और अच्छे मसालों का ध्यान रखा था। इंस्पेक्टर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे ठेले को हम नगर का बेस्ट स्टॉल्स घोषित करते हैं। भीड़ तालियां बजाने लगी।